कंडीशनल ग्रामर रूल वीडियो नंबर 4। थर्ड कंडीशनल, देखिए थर्ड कंडीशनल पास्ट अनरियल और इम्पॉसिबल पास्ट को दर्शाता है, जो पास्ट में भी संभव न हो। वी यूज द थर्ड कंडीशनल टू टॉक अबाउट पास्ट सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन एंड टू इमेजिन ए डिफरेंट रिजल्ट। द पास्ट कैन नॉट चेंज, it is impossible, often used for regret, criticism और reflection। if के साथ past perfect यूज होगा, would have के साथ भी3 past participle, if के साथ had भी3 और would के साथ have भी3 यूज होगा। क्लियर? अब देखिए, if I had studied, if I had studied I would have passed, अगर मैं स्टडीड की होती तो मैं पास कर जाती, ठीक है। if के साथ had भी3 यूज होगा और would have के साथ भी would के साथ have भी3 यूज होगा। क्लियर? वेन डू वी यूज इट, रिग्रेट करने के लिए यूज करते हैं थर्ड कंडीशनल का। मिस्ड अपॉर्चुनिटी को शो करने के लिए थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। ब्लेम और क्रिटिसिज्म का यूज करने के लिए थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। इमेजिनरी पास्ट रिजल्ट के लिए हम लोग थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। नेक्स्ट, if I had studied, I would have passed. If she had left earlier, she would have caught the train. If they had worked harder, they would have won. If you had called me, I would have helped you. If we had known about the meeting, we would have attended. Next. If he had taken the medicine, he would have recovered. If I had seen you, I would have spoken to you. If she had practiced, she would have performed well. If it had rained, we would have stayed home. If you had listened to me, you would have avoided trouble. If I had saved money, I would have bought the phone. देखिए इंपॉर्टेंट रूल्स देखिए, हैड के साथ भी3 इन द इफ क्लॉज और वुड के साथ हैव भी3 इन रिजल्ट क्लॉज। समझे? अगर देखिए इफ के साथ कंडीशन क्लॉज के साथ हैड भी3 होगा और रिजल्ट के साथ वुड हैव भी3 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए जीरो कंडीशनल इफ के साथ, इफ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। देखिए इफ यू हीट आइस इट मेल्ट। प्रजेंट सिंपल जीरो कंडीशनल में प्रजेंट सिंपल दोनों क्लोज में। फैक्ट्स विच आर जनरली ट्रू और साइंटिफिक फैक्ट्स एंड द कंडीशन ऑलवेज हैज द सेम रिजल्ट। फर्स्ट कंडीशनल में प्रजेंट सिंपल एंड विल और वांट प्लस वर्ब, ठीक है। ए पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर प्रिडिक्टिंग ए लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर इफ द कंडीशन हैपन। सेकेंड कंडीशनल पास्ट सिंपल इफ के साथ और वुड प्लस वर्ब रिजल्ट के साथ। हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशन, अनरियल और इम्प्रोबेबल सिचुएशन नाउ और इन द फ्यूचर। थर्ड कंडीशनल पास्ट परफेक्ट इफ के साथ और वुड हैव बी3 रिजल्ट के साथ। द पर्सन इन इमेजिंग ए डिफरेंट पास्ट और इमेजिनरी सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। अब देखिए इफ वी हैड, इफ वी, देखिए यहाँ पे वुड हैव है ना, वुड हैव भी3 है, सीधा यहाँ पे हैड होगा। इफ हैड, इफ वी हैड भी3 होगा। इफ वी हैड रमेश इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच, ठीक है, ये गलत होगा। या तो इफ we had Ramesh in our team, we would win the match। या तो ये थर्ड कंडीशनल में होगा, थर्ड कंडीशनल पॉसिबल, सेकेंड कंडीशनल में होगा, ये सेकेंड कंडीशनल में होगा, या तो ये थर्ड कंडीशनल में होगा। यहाँ पे थर्ड ही कंडीशनल होगा क्योंकि यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस भी3 दे रखा है और यहाँ पे बस हैड प्लस भी3 का जरूरत है। नेक्स्ट, क्लियर है? नहीं तो अगर वो नहीं रहता तो वो सेकेंड कंडीशनल का यूज कर देते हैं। हैड इफ कंडीशन में हैड का और इफ कंडीशनल में क्या करते हैं, भी2 का यूज कर देते हैं और रिजल्ट कंडीशन में वुड का यूज कर देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे देखिए है ना, सेकेंड कंडीशनल पास्ट टेंस का यूज कर देते हैं और वुड वर्ब का यूज कर देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।